नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से इस वक्त बड़ी खबर है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सरहुल और रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने को लेकर पत्र लिखा है। जुलूस और शोभा यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है और इस रोक को हटाने की मांग की गई है। शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने की मांग की गई है। झारखंड सरकार ने शोभा यात्रा पर लगाई है रोक और सरकार ने रामनवमी और सरहुल में शोभा यात्रा पर रोक लगाई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पटना से बड़ी खबर आपको बता दें। मंत्री पद से मुकेश सैनी हटेंगे। सीएम नीतीश ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। बीजेपी की मांग पर सीएम ने सिफारिश की है। मत्स्य वन पशुपालन मंत्री हैं मुकेश सैनी। तो मुकेश सैनी ने गेंद नीतीश कुमार के पाले में डाल रखी थी, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि मंत्री पद से मुकेश सैनी हटेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बिहार के सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार ने सिफारिश पत्र राज्यपाल को भेजा है, यानी कि मुकेश सैनी को मंत्री पद से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सिफारिश पत्र भेजा है। बीजेपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है। आपको बता दें, मुकेश सैनी मत्स्य वन पशुपालन मंत्री हैं और बीजेपी के तरफ से लगातार उनको मंत्री पद से हटाने की मांग भी की जा रही थी। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि मुकेश सैनी को अब मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुकेश सैनी ने गेंद को नीतीश कुमार के पाले में डाला था और अब जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल से सिफारिश की है तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि मुकेश सैनी मंत्री पद से हटेंगे। और हमारे साथ न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या अब यह माना जाए कि बार बार ये बात जो मुकेश सैनी कह रहे थे कि वो नहीं हटेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो हटा सकते हैं, तो अब तय माना जाए कि मुकेश सैनी मंत्री पद से हट सकते हैं? देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे थे कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को मंत्री परिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, वो लगातार पब्लिक डोमेन में उनके बयान भी आ रहे थे और अब खबर आ रही है, हमारे पुख्ता सूत्रों से ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने मांग की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की सिफारिश राजभवन भेज दी है, यानी राज्यपाल के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, तो किसी भी मंत्री को हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास ही स्वाभाविक रूप से होती है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। तो जो सिफारिश है मुख्यमंत्री द्वारा वो राजभवन भेज दी गई है। राज्यपाल जो है मुकेश सहनी को हटाएंगे, ये बिल्कुल अब पक्की खबर है कि अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी अब जो है नीतीश मंत्री परिषद से बाहर होंगे। जिस तरीके से उनकी पार्टी टूटी और सभी विधायक बीजेपी में मर्जर कर गए हैं, तो अब जो है उन पर संकट के बादल थे उनके मंत्री पद जाने की। यानी कि दिवाकर, ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करना, बोचहा में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जाना, ये तमाम चीजें मुकेश सैनी को भारी पड़ गई और मुकेश सैनी का यह भी पैतरा काम नहीं आया कि नीतीश कुमार के पाले में जो उन्होंने गेंद डाली थी, ये भी पैतरा काम नहीं आया। जी बिल्कुल, बीजेपी का लगातार दबाव बना हुआ था और बीजेपी के कहने पे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिफारिश भेजी है और कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के मंत्री परिषद से मुकेश सहनी बाहर हो गए हैं। तो जिस कदर आपने देखा कि मुकेश सहनी ने विरोध किया था उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में, बीजेपी पर हमले किए थे। दिवाकर, हमारे साथ आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके पास हम लौटेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, अब क्या मान लिया जाए कि मुकेश सैनी की नैया डूब चुकी है?
नहीं, देखिए, ये तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने तो विधानसभा में पहले ही कह दिया था मुकेश सहनी जी को कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा, और जो हुआ उनके साथ आज वो तो बीजेपी को करना ही था। अब तो आदरणीय मांझी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू के ऊपर भी तलवार लटक रही है। अब तो वही हाल जो वीआईपी के साथ किया बीजेपी ने, अपने और दोनों सहयोगियों के साथ करेगी। इसके पहले भी तो वो कर ही चुकी है। अरुणाचल में जेडीयू के 5 विधायक को तोड़ा है, चिराग पासवान जी के सांसदों को तोड़ा। तो इसलिए ये तो पहले ही ये चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का रहा है कि वो अपने ही सहयोगियों को तोड़ती है और खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ पर विश्वास करती है। तो अब चलिए, मृत्युंजय जी हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल भी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, अगर आप मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे होंगे तो मृत्युंजय तिवारी साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का ये चरित्र रहा है कि अपने सहयोगियों को तोड़ती है, और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि अब बारी नीतीश कुमार की है, जेडीयू की है। ये आहत होकर के आए, जिक्र नहीं किया गया, कितने सीट रहेंगे वो भी नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में। चलिए, प्रेम रंजन पटेल जी आपके पास आएंगे। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है या तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए। मृत्युंजय तिवारी जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हुए थे तो मुकेश सहनी आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाकर अलग हुए थे। वही गलती वो कर गए, आज उसी का खामियाजा वो भुगत रहे। तब तो सीने में खंजर बीजेपी ने मारा है। अब तो बीजेपी ने जो किया है वो छटपटा रहे हैं। इसके लिए खुद ही मुकेश सहनी जी जिम्मेवार हैं। जो गलती उन्होंने की, आज उनको आदरणीय लालू प्रसाद जी याद आ रहे हैं। ये लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी का देन था। जब पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें उनको मिली थी, जो सम्मान उनको दिया, इसके बाद बीजेपी के झांसे में फंसकर चले गए। और देख लीजिए आज क्या हश्र हुआ। आज खुद वो पछता रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी को याद कर रहे हैं। तो इसमें तो बीजेपी का जिस चाल चरित्र चेहरा जो नहीं जानता, तो वो झांसे में फंसता है, फिर उसका हश्र वही होता है जो आज मुकेश सहनी के साथ हो रहा है। लेकिन एक फायदा इसका बीजेपी को तो हुआ कि बीजेपी अब विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बन गई, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भले आरजेडी अब तक पीठ थपथपा रही थी कि हम सदन में सबसे बड़ी पार्टी के हमारे विधायक हैं, लेकिन अब तो बीजेपी नंबर 1 हो गई। नहीं, बीजेपी नंबर 1 हो गई जनता के आशीर्वाद से नहीं। जनादेश नंबर 1 पार्टी बनने के लिए बीजेपी को नहीं मिला। ये चोर दरवाजे से पहले सरकार में आते हैं, फिर इस बार भी फर्स्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो जनता ने नहीं बनाया। अब जो तोड़ खरीद फरोख्त करके कोई बड़ी पार्टी कहे, तो एक गांव में कहावत है, उखली पर चलकर बराबरी करना। तो तेजस्वी यादव जी को जनता ने 1 नंबर की पार्टी बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव जी को फर्स्ट डिवीजन किया है। इसलिए अच्छा, ये बताइए कि सन ऑफ मल्लाह की जो सियासी नाव है तो वो तो लगभग डूब चुकी है। अब अगर सन ऑफ मल्लाह आरजेडी के साथ आना चाहे तो क्या आरजेडी उनके नाव को खेते हुए किनारे पर लगाएगी? देखिए, जब सन ऑफ मल्लाह बनाया जिन्होंने, उन्होंने अपने ही नाव को अपने से डुबा लिया। तो इसके लिए वो जिम्मेवार है। सन ऑफ मल्लाह निषाद समाज, मल्लाह समाज के हक और हकूक की लड़ाई लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए मृत्युंजय जी, हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। अरविंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब एनडीए से और बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की विदाई तय है, क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति कहता है कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, वो व्यक्ति ने क्या किया कि जिसका कहता है कि मैं बेटा हूं, उस जाति के सीने में खंजर मारने का काम उसने किया। उसने सबसे पहले ऐसा एक नोटिफिकेशन कर दिया जो समझ लीजिए कि मछुआरा समाज को ही उससे क्षति पहुंच रही थी। और
उसने इतने सफाई से पता नहीं किसके उसने ये काम किया। अब और जेडीयू का राजद की बात है तो राजद जेडीयू का ये हाल कब कीजिएगा? स्वहिताय की राजनीति किया। अरविंद सिंह जी, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता जुड़े हुए हैं। वो बात करने का कुछ है ये नहीं है, वो तो परिवारवाद की पार्टी है और ये व्यक्तिवाद की पार्टी है। मुकेश सहनी जी की पार्टी व्यक्तिवाद की है और राजद जो है परिवारवाद की पार्टी है। ये दोनों एक परिवार के लिए काम किया है और एक खुद के लिए काम किया। इसके अलावा और ये लोग जात के नाम पे, समाज के नाम पे उस जाति और समाज को खंजर मारने का काम किया, खंडित करने का काम किया। किसी एक समाज को ये लोग ने आगे बढ़ाया हो तो बताइए। ये सारे व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ाया, खुद को बढ़ाया। एक व्यक्ति एक चपरासी क्वार्टर से निकल करके आज जो है बिहार के सबसे अमीर आदमी का परिवार है। दूसरा व्यक्ति इवेंट मैनेजमेंट करते करते आज जो है खुद का मैनेजमेंट करने लगा। समाज को ही आज इतना बड़ा नोटिफिकेशन से क्षति पहुंचाया है कि उसको मतलब मछुआरा के परिभाषा को ही उसने खंडित कर दिया। तो लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी ने गेंद नीतीश कुमार के पाले में डाली थी और नीतीश कुमार के पाले में गेंद डालते हुए ये कहा था कि नीतीश कुमार ही हटा सकते हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से एक तरह से प्रेशर बनाया गया कि नहीं इनको हटाना है? बिल्कुल, ये व्यक्ति इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं सभी को। मुकेश सहनी जी सिनेमा टाइप का ये इमोशनल ब्लैकमेल करने का, ब्लैकमेलर टाइप का काम किए हैं। इन्होंने समाज के नाम पर, जात के नाम पर, यही एक सन ऑफ मल्लाह है क्या कि जितने भी उस मछुआरा परिवार में बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, वो सब सन ऑफ मल्लाह है और ये अपने को सिर्फ सन ऑफ मल्लाह मानते हैं। क्या हमारे पार्टी में अजय निषाद जी सांसद हैं, वो सन ऑफ मल्लाह नहीं है? क्या हमारे पार्टी में जो अर्जुन निषाद जी हमारे एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं, वो सन ऑफ मल्लाह नहीं है क्या उस मल्लाह समाज के सारे जो बेटा हैं वो सन ऑफ मल्लाह नहीं है क्या? लेकिन ये खुद को बढ़ाने के लिए अपने को सन ऑफ मल्लाह बना लिए। ये तथाकथित सन ऑफ मल्लाह बने और मल्लाह के नाम पर ये सारे लोगों को ठगने का काम किया। इनकी जांच होगी तो इनको भी चारा घोटाला टाइप से कार्रवाई हो जाएगी। जैसे राजद सुप्रीमो ने गरीबों के नाम पर आज इतने बड़ा घोटाला कर दिया, उसी तरह से ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। इनको जांच किया जाए तो ये पूरे समाज के नाम पर क्या ठगने का काम किए हैं। ये यूपी में 150 से ऊपर सीटों पर चुनाव का टिकट बांटे हैं, लेकिन दो ही मात्र मछुआरा समाज को इन्होंने टिकट दिया। क्या ये समाज के लिए लड़ रहे थे? ये खुद के लिए लड़ रहे थे? ये इनकी जांच हो इनके विभाग में तो ये मल्लाह समाज के लिए कोई काम नहीं किया, ये मल्लाह समाज को ठगने का काम किया है। कल के अखबारों में देखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पूरे मछुआरा समाज के साथ जो कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठे और बोले, देख लीजिए कि कैसे इन्होंने मछुआरे को खंडित किया है, उनके परिभाषा को इन्होंने खंडित कर दिया है। इन्होंने भेग में बात बोला है। ये भेग में बात इसलिए बोला है कि इनको जो है ठगने में आराम हो। ये जो है मतलब समझ लीजिए कि ये पूरे को परिभाषा ही बदल दिए हैं। तो ये अच्छा अरविंद सिंह जी, बीजेपी ने इनको एमएलसी भी बनाया और फिर मंत्री भी बने, तो अब क्या ये अपना जो एमएलसी का कार्यकाल है वो पूरा कर पाएंगे या इसके बाद अब वो भी उनकी कुर्सी जाएगी, सदन से भी बेदखल होंगे? अब देखिए, हम लोग ने इनको कुछ नहीं किया है, ये सब इनकी करनी का फल है। इन्होंने सबसे पहले हम एक सीट से कुछ होता नहीं है, जब ये महागठबंधन से खंजर खा करके इन्होंने कहा कि एक अति पिछड़ा के बेटा के सीने में खंजर मारा, तो जब ये खंजर खा करके जो इनका जो घाव निकला तो भारतीय जनता पार्टी में उसमें मलहम लगाने का काम किया और इनको एमएलसी भी बनाया। इनको अपने कोटे से इनको जो है 11 सीट दिया। कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट भी दिया। कुछ बेबी कुमारी को इन्होंने
टिकट देने का काम किया था, उनसे भारी डिमांड किया और टिकट भी नहीं दिया, और इन्होंने खाली व्यापार किया टिकट के माध्यम से। और उसके बाद भी हमने इनको चुनाव लड़ाया, इनको एमएलसी बना करके, और इनको मंत्री हम लोग ने बनाया, इनको सम्मान रखा, और इन्होंने हर जगह बीजेपी के बड़े नेताओं को अपमानित करने का काम किया। इनमें शिष्टाचार नहीं बचा है। और उतना ही नहीं, ये अपने पूरे समाज को भी ठगने का काम किया। ये व्यापार किए, समाज को बढ़ाने का काम नहीं किए। इन पर जांच हो जाए तो ये पशुपालन जैसे बड़े उसी टाइप का बड़ा घोटाला ये मत्स्य विभाग में चले आएंगे। तो बीजेपी क्या मुख्यमंत्री से मांग करेगी कि जांच हो? आप आरोप लगा रहे हैं कि बड़े घोटाले हुए इस विभाग में। ये तो भविष्य का बात है। इनके पूरे क्रियाकलाप की आप देखेंगे तो ये किसी मछुआरे समाज को भलाई नहीं किए हैं, ये ठगने का काम किए हैं, ये व्यक्तिवादी राजनीति किए हैं, ये कौन को बढ़ाने का काम किए हैं। और ये किसी समाज के व्यक्ति को एक मछुआरा समाज के लिए हित का काम किए हो तो ये खड़ा होकर के बता दे। ये इनसे चैलेंज करता हूं कि किसी मछुआरा भाई के लिए इन्होंने काम नहीं किया है। ये एक काम नहीं किया है, एक काम ये बता नहीं सकते हैं। ये सिर्फ जो है इवेंट मैनेजमेंट, सिनेमा का पर्दे पर जैसे आंखों का पारदर्शी लगा दिया था उस तरह से लगाए हैं और लोगों को और समाज को बरगलाने का काम किया है। इन्होंने कोई ऐसा काम बताएं जो हमारे मछुआरा भाइयों के लिए किया हो, उनके परिवार के लिए किया हो, उनके समाज के लिए किया हो, इन्होंने नहीं किया। और इन्होंने जो टिकट भी बांटा तो आप देखिए कि ये 2% भी टिकट दिए क्या किसी मछुआरा समाज के बेटे को, ये किसी भी सन ऑफ मल्लाह को, किसी भी समाज के बेटे को 2% भी टिकट नहीं दिए हैं पूरे देश में इन्होंने। अच्छा अरविंद सिंह जी, ये बताइए कि क्या अब इनके, आप जो कह रहे हैं कि पशुपालन मंत्री और मत्स्य मंत्री रहते हुए इन्होंने अपने विभाग में कई तरह के घोटाले भी किए और वो उजागर हो सकते हैं, तो क्या बीजेपी इसकी जांच कराएगी क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है? देखिए, ये तो भविष्य का बात है। ये देखिए, जो भी गलत करेगा उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस सरकार में न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का सरकार है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता है, इसमें कोई बचता नहीं है और किसी को हम फंसाते नहीं है। कोई भी निरपराध व्यक्ति समाज में फंसता नहीं है और न हम फंसाने का काम करते हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की राजनीति हम करते हैं। सभी के साथ, न्याय के साथ हम लोग विकास करते हैं और इंसाफ होता है। यहाँ पर हर समाज के लोग, हम समरस समाज की स्थापना पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए सारे समाज के लोग, आज हम मछुआरों भाइयों के लिए जो एनडीए सरकार ने जो किया है, भारत के इतिहास में आज तक वैसा कोई नहीं किया है। आज हम उनके लिए उच्च श्रेणी की सारी सुविधाएं हमने किया है माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन इन्होंने अपने क्रियाकलाप से, उसमें भी इनके कलम से उम्मीद ज्यादा था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने ठगने का काम किया है, बल्कि उसको जो और भेग में लिखने का काम किया है कि जो समझ में नहीं आए और इनकी लाभ हो जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 107 करोड़ रुपए की योजना का तोहफा दिया है इस मछुआरा समाज को। और इन्होंने बताएं कि हमने क्या किया है मछुआरा समाज के लिए। एक योजना बताएं, एक काम बताएं जिन्होंने अपने कलम से किया हो। इन्होंने सारा चीज को कलम की कारीगरी से नीपने का काम किया है। अच्छा अरविंद जी, अब मुकेश सैनी एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि उनको एनडीए की सीट पर एमएलसी रहने का अधिकार है, एमएलसी के तौर पर सदन में जाने का अधिकार है? हमको एक बात आप बताइए, आपको नैतिकता जिस व्यक्ति में होगा, जिस व्यक्ति में चरित्र होगा, जिस व्यक्ति में कुर्सी का मोह नहीं होगा, उस व्यक्ति को बोलना पड़ेगा क्या? उस व्यक्ति को बोलना पड़ेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी में सबसे निचले तबके का, जिसको हम जाति कहते हैं, जो मेरे लिए पूजनीय है, उस भगीरथिया देवी निस्तर समाज से हैं, उनको भी हमने विधायक बनाया और आज 6वां-7वां बार विधायिका हैं। तो हमारे के यहाँ तो समरस समाज की बात होती है, हमारे के यहाँ तो जाति धर्म की बात ही नहीं होती है।
हमने सबका साथ और सबका विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में किए हैं। यहाँ पर किसी गरीब का बेटा किसी कुर्सी पर जा सकता है। हमारे पार्टी से, हमारे समाज के, हमारे लोग आज देखिए राष्ट्रपति तक बने हैं, उसी समाज से हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई कहीं जा सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी ने कल 25 तारीख को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण किया है। तो लेकिन ये जो है जात के नाम पे अपनी दुकान खोलते हैं और लोगों को बरगलाने ठगने का काम करते हैं। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से तो इस्तीफा दिया नहीं मुकेश सहनी ने, लेकिन एमएलसी के पद से हट जाए वो। देखिए नैतिकता, चरित्र और आचरण इनको हम क्या बताएंगे। इन्होंने तो जिन्होंने इनको मलहम लगाने का काम किया उसी को खंजर मारने का काम किया। ये बम्बैया राजनीति करने वाले लोग हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट करता है, ये समाज को भी ठगने का काम करते हैं और सहयोगियों को भी ठगने का काम करते हैं। ये एक काम निषाद समाज के लिए बता दें कि इन्होंने क्या किया है, लोग सोचेगा कि हमारा कोई बना था। इन्होंने सेंटिमेंटल ब्लैकमेलर हैं, ये सेंटिमेंट से खिलवाड़ किए हैं समाज के। इन्होंने कहा कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, लेकिन सारे एक भी काम बताएं कि ये किसी मछुआरा भाई के लिए, मल्लाह समाज के लिए, केवट समाज के लिए कोई काम किया हो, इन्होंने नहीं किया है, ये कह नहीं सकते हैं। चलिए अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।